नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कैप्रिकॉन साइन मतलब कि मकर राशि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 से 30 जून, 21 टू 30 जून, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मकर राशि, कैप्रिकॉन साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 30 जून। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही है। 21 टू 30 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही है। 21 टू 30 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही है। डेथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of wands, king of swords, the lovers, the high priestess, page of wands. Okay. (21 to 30 जून कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। 21 टू 30 जून कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। ओके, तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और एक्वेरियस यानी कि कुंभ। नंबर जो आए हुए वो है 2, 6, 13, 4, 10 और 17। ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 30 जून जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ कैप्रिकॉन, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में अभी जो सिचुएशन है उसमें कुछ निगेटिव सिचुएशन आ गई है। मतलब ज़्यादातर केस में मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में या तो ब्रेकअप हो चुका है, रिलेशनशिप में कोई एक साइकिल एंड हो चुकी है, कुछ तो एंडिंग यहाँ पर है आप लोग के बीच में, और ये एंडिंग आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं, आप दोनों ही देख रहे हैं, दोनों ही पेन में है इस एंडिंग से। पेनफुल एंडिंग भी हो सकती है, हो सकता है कि इस ब्रेकअप का कोई क्लोजर ही ना हुआ हो, प्रॉपर क्लोजर जो होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है, सडनली हो गया सब कुछ। आपने काफ़ी प्रयास किए थे रिलेशनशिप को बचाने के, रिवाइवल के, पर ये काम नहीं आया कैप्रिकॉन, और अब आप इसको लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आपके साथ धोखा हो गया है, आपको दर्द मिला है, आप खुद को चीटेड महसूस कर रहे हैं, सैड महसूस कर रहे हैं, एंडिंग आप देख रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आप देख सकते हैं। पर इसके बावजूद भी कैप्रिकॉन दिल के कोने से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको होप है कुछ अच्छा होने का या कुछ अच्छा आने का। हालांकि इस रिलेशनशिप से ही नहीं, आप अपनी लाइफ में ही कुछ अच्छा आने की उम्मीद कर रहे हैं, होपफुल हैं। ये रिलेशनशिप एंड हो गया हो या ब्रेकअप हो गया हो, जैसा भी आप महसूस कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी आपकी लाइफ पॉजिटिव ही रहेगी, आपकी लाइफ आगे ही बढ़ेगी, इसमें ग्रोथ होगी। तो इस तरह की अच्छी फीलिंग आपकी चल रही कैप्रिकॉन, और इन चीज़ों को लेकर के, इन बातों को लेकर के आप स्टिल होपफुल हैं दिल के कोने से, जैसा मैंने कहा। विद दिस स्टार कार्ड आप देख सकते हैं, शैडो में आया हुआ है। आपने अपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं, अपने साइड से काम किया है,
रिलेशनशिप को लेकर के जिम्मेदारी ली है, इसमें जो दुख दर्द आपको मिले, जो पेन मिला, वो भी आपने एक्सेप्ट किया है। प्योर एनर्जी में आप हमेशा से रहे हैं, हमेशा आप गिवर रहे हैं। तो अब आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हैं, ठीक है, ईश्वर की जैसी मर्जी, भगवान की जैसी इच्छा, जो होना है वो अच्छा ही होगा, इस तरह की आपकी सोच चल रही। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर भी सेम चीज़, जैसे आप एक एंडिंग महसूस करें, आपके पार्टनर भी एंडिंग देख रहे हैं। विद दिस दी डेथ कार्ड उनकी एनर्जी में आया हुआ आप देख सकते हैं। तो और ये एंडिंग परमानेंट है ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर एक एंडिंग टेम्पररी रूप में देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको ये लग रहा है कि सब कुछ ही खत्म हो गया है या हमेशा के लिए आप लोग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, ऐसा वो नहीं सोच रहे हैं। हाँ, अभी जो रिसेंट में जो हुआ है उसके कारण से एक एंडिंग वो जरूर से महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके बावजूद भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर है। अभी जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है उसको लेकर के आप क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपकी नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन का आपका क्या हो सकता है, पॉसिबल एक्शन, उन चीज़ों पर आपके पार्टनर की नज़र बनी हुई है। विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर कुछ कैलकुलेशन, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, उनकी नज़रें आपके ऊपर हैं और आपके आगे के स्टेप के लिए आपके पार्टनर उत्सुक भी हैं कि आप क्या करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा है, कुछ बोल दिया है या अपना फैसला सुना दिया है, उसका आप पर क्या असर हो रहा है, आपके पार्टनर ये भी जानने के लिए उत्सुक है। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में जो एनर्जी निकल करके आई हुई है वो है द लवर्स। तो आप लोग रिलेशनशिप में कुछ तो उतार चढ़ाव चल ही रहे थे। ज़्यादातर लोग के केस में मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आप लोग के बीच में कोई जर्नी काम कर रही है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। तो कुछ पैटर्न हैं आप लोग रिलेशनशिप में जो रिपीट हो रहे हैं। आप लोग का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, इसमें उतार चढ़ाव है और इन उतार चढ़ाव को लेकर के जरूर से आप लोग परेशान रहे हैं, आप भी रहें, आपके पार्टनर भी रहे हैं, दोनों ने ही इन एनर्जीज़ को फेस किया है। हालांकि ये भी है कि आप लोग का बॉन्ड स्ट्रांग है, डिवाइन ने आप लोग को मिलाया है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलाया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिलाया है। हालांकि हो सकता है कि आप ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, ना जान पा रहे हो या आपके पार्टनर भी ना समझ पा रहे हो, पर जो भी आप लोग के बीच में हो रहा है वो डिवाइन की प्लानिंग है, आप लोग की जर्नी का एक हिस्सा है। पास्ट में हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा फैसला लिया है स्पेशली अपनी रोमांटिक लाइफ के लिए, शादी मैरिज के लिए हो सकता है या अपनी रोमांटिक लाइफ के लिए हो सकता है, जिसके वजह से ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये निगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आप दोनों को ही एंडिंग महसूस हो रही है। आपके पार्टनर नहीं हो सकता कि आपके साथ ब्रेकअप किया हो या दूरियां बना ली हो, सेपरेशन कर लिया हो, नो कांटेक्ट कर लिया हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस दी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में तो और पास्ट में भी कुछ समय से आपके पार्टनर जो है वो दिमाग से काम ले रहे हैं, इमोशंस का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, दिमाग से ही काम ले रहे हैं। प्रैक्टिकली जो चीज़ पॉसिबल है आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इसी रिगार्डिंग में आपको कुछ अपना फैसला सुना दिया हो, आपको कुछ बातें शेयर कर दी हो, बता दी हो, क्लियर कट बता दी हो, जिसको लेकर के आप परेशान हैं। किसी बात से आपके पार्टनर नाराज़ भी हो सकते हैं, आपकी पास्ट में ऐसी कुछ बात हुई हो या आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसके कारण से एक नाराज़गी भी उनके अंदर हो सकती है। हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड आप देख सकते हैं आपके पार्टनर जो भी चीज़ें अभी चल रही, जो सिचुएशन आप लोग के बीच में बनी हुई है उसको लेकर के जैसे उन्हें चुप्पी साध ली है, उनके अंदर भी फीलिंग्स चल रही है, उनके अंदर भी तरह तरह के इमोशंस हावी हो रहे हैं, दुख दर्द उनको भी हो रहा है, पेन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे अटैच तो रही है, अटैचमेंट अभी भी उनका है। और जो भी चीज़ें अब उनके दिल में चल रही, जो फीलिंग्स, जो जज्बात
उन चीज़ों को आपके पार्टनर अपने दिल में ही समेटे हुए हैं और खुद परेशान हो रहे हैं। ये सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ, पर आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, चुप है, शांत है। तो आप लोग रिलेशनशिप में किसी शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है विद दिस 4 ऑफ वांड्स कार्ड, या तो आप लोग आपस में मैरिड हो सकते हैं और आप लोग रिलेशनशिप में इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। कोई भी स्थिति हो सकती है। न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में आनी चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, और वो चीज़ हो नहीं रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। इसके कारण से रुकावट, बाधाएं चल रही है। कोई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, शादी मैरिज भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा। उसके कारण से कुछ ना कुछ बाधाएं, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आप लोग के रिश्ते में। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर फिर से अपनी एनर्जी को रिवाइव कर रहे हैं विद दिस पेज ऑफ वांड्स कार्ड। तो जो भी उनको लॉस महसूस अभी हो रहा है, आपके साथ सेपरेशन महसूस हो रहा है, दूरियां महसूस हो रही है, आपके पार्टनर जैसे उन चीज़ों को फिर से रिवाइव करने के लिए एक कदम बढ़ाने वाले हैं। छोटे लेवल में रहेगा उनका स्टेप, उनका कदम, पर वो कुछ तो एक्शन लेने वाले हैं। या तो फिर से आपके अंदर क्या चल रहा है ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, अपने पैशन के माध्यम से हो सकता है, अपना पैशन आपको दिखाएंगे, ताकि आपके दिल में क्या बातें हैं, क्या सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर के, अब क्या प्लानिंग है आपकी इस रिश्ते को लेकर के, उनको लेकर के, ये चीज़ वो जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। पर बहुत ही छोटा स्टेप रहने वाला है। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है विद दिस पेज ऑफ वांड्स का। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, पेज ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी, पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई, यूनिवर्स गाइड करें। डेथ और रीबर्थ एंड द हाई प्रिस्टेस, दोनों कार्ड रिपीट हो गए। दोनों ही कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं पहले ही। तो साइन राशि भी ऑलरेडी आ चुकी है, और जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 13, ये भी आ चुके हैं, और 2 ये भी आ चुके हैं। तो आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को जानने के लिए कुछ छोटे स्टेप ले सकते हैं, आपको कुछ जेस्चर दे सकते हैं, कुछ अपना पैशन आपको दिखा सकते हैं किसी माध्यम से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ताकि वो बेसिकली आपकी प्लानिंग या आप अब इस रिश्ते को किस प्रकार से ले रहे हो, इस रिश्ते को आप चाहते हो नहीं चाहते हो, इस चीज़ को गेस कर सकें, इस चीज़ को फील कर सकें कि अब आप क्या चाह रहे हो। तो जैसे बोलते हैं कि पानी में उतरने से पहले एक पत्थर मार के देखा जाता है कि पानी कितना गहरा है, तो सेम आपके पार्टनर इस तरह के कुछ एक्शन लेंगे। हालांकि ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साइड से अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है या आता भी है, दोनों ही केस में खुद पर भी फोकस करने की कोशिश करेंगे। मतलब खुद को लेकर के खुश रहने की कोशिश करेंगे, खुद में पैशनेट रहने की कोशिश करेंगे, अपना पैशन, अपना जोश, अपना आत्मविश्वास, अपनी पॉजिटिविटी बना करके रखने की कोशिश करेंगे, ताकि बाकी फील्ड को लेकर के वो हार ना माने, बाकी फील्ड को लेकर के, बाकी चैलेंजेस को लेकर के वो उन चीज़ों का सामना कर सकें। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि कार्ड्स तो सेम ही आए हुए हैं, इसके कारण से मैं आपको और नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर द डेथ और रीबर्थ का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, और शैडो में जो आया क्लैरिफायर में वो है द हाई प्रिस्टेस। दोनों ही कार्ड ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं, यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।